बिरादरान इस्लाम, चंद दिनों से दुरूस दलाइल इब्राहिमी के साथ जिक्र हो रहे हैं। इसमें भी जो आयत मैंने तिलावत की है, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निमरूद बादशाह ने बुलाया। वो जब उनकी मजलिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम अपने रब पर कोई दलील दो हमें, कि तुम मुझे खुदा नहीं मानते, तुम जिसको रब मानते हो उसके लिए कोई दलील तो दो ना। तो सैयदना इब्राहीम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरे अल्लाह की निशानी ये है कि वो जिलाता भी है और मौत भी देता है। काल अना उहयी व उमीत, तो बादशाह ने कहा ये तो कोई मसला नहीं है, मैं भी जिंदगी देता हूँ मौत देता हूँ। किसी सजा याफ्ता को जिस पर सजाए मौत जारी हो चुकी है मैं माफ कर दिया तो लिहाजा मैंने उसको जिंदगी दे दी, और अगर मैंने किसी के कत्ल का हुक्म दे दिया तो उसको मौत दे दी, तो काम मैं भी कर सकता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बैठा तो कुर्सी पे है लेकिन है कौतन, इसकी समझ ही नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। कत्ल करना या किसी को छोड़ देना ये जिंदगी और मौत तो नहीं होती है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इससे इस अंदाज में सवाल करूं जो इसकी अकल में भी जा सके। काल इब्राहीम इन्नल्लाह यादी बिशम्स मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब फबुहितल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, निमरूद, मेरा खुदा सूरज को मशरिक से उभारता है, अगर तुम में भी ताकत है तुम उसको मगरिब से निकालो। अब जब इस दलील के सामने तो काफिर हक्का बक्का रह गया, उसके बाद भी ताकत है कि सूरज को निकाले। लेकिन याद रखें कि हर चीज में एक हिकमत। क़यामत के आने से पहले सबसे बड़ी निशानी ही सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। इसलिए मेरे आका ने फरमाया था कि उस वक्त तक तौबा कबूल होगी मालम ततलुअ शम्सु मिन मगरिबिहा, जब तक कि सूरज मगरिब से नहीं निकलता। जब सूरज मगरिब से निकल गया तो अब तौबा भी बंद हो गई, सब दरवाजे बंद हो गए। तो मकसद ये था कि कल कोई जाहिल ये ना कह सके भी निमरूद सूरज मगरिब से नहीं निकाल सका, इब्राहीम तुम्हारे खुदा ने निकाला है। तो अल्लाह ताला एक दफ़ा निकाल के भी दिखा देंगे कि मैं कादिर हूँ, जैसे चाहूँ करूँ। अब जनाब उनको किसी किस्म का और जवाब तो ना आया। उन्होंने कहा ऐसा करो भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हम मुकाबला इस तरह करते हैं कि एक अजीम अलाव रोशन करो, एक यानी बड़ा चखा बनाओ। बात तारीखों में है कि 1 मील भाई 1 मील तक के लिए वो बनाया गया, इतना लंबा चौड़ा। और उस जमाने के जो लोग थे वो मन्नतें मानते थे और मन्नत के तौर पे लकड़ियां ला ला के उसमें डाल रहे थे। अब जब वो बिल्कुल चिखा तैयार हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में बिठाया गया, क्योंकि करीब तो कोई जा ही नहीं सकता था, वो इतना गर्मी थी, इतनी आग थी। उनको बिठाया गया, लेकिन उन बदबख्तों ने हजरत के कपड़े भी उतार। इसीलिए एक सही हदीस है बुखारी शरीफ में, हजूर ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन मैदान महशर में अव्वल मन युक्सा इब्राहीम अल खलील, सबसे पहले हजरत इब्राहीम को कपड़े पहनाए जाएंगे। तो साहब ने पूछा तो आपसे भी पहले? हाँ, मुझसे भी पहले, क्योंकि उसके अल्लाह की तौहीद के लिए कपड़े उतारे गए थे। आज उसका अल्लाह बदला देंगे कि सारी दुनिया खड़ी रहेगी लेकिन उनको कपड़े पहनाए जाएंगे, उनको लिबास जो है वो पहनाया जाएगा। अब जब सैयदना इब्राहीम मंजनीक में बैठ गए और बगैर कपड़ों के बगैर लिबास के, कितना बड़ा जुल्म है। इसीलिए जब आदमी की अकल अल्लाह छीन लेता है ना, उसको समझ कुछ नहीं आती है। अब ये हुआ कि अल्लाह के फरिश्तों ने अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा खलील है, तूने उसको खलील बनाया है ना, तो अब उसको आग में डाला जा रहा है, आप हमें इजाज़त दें हम उसकी मदद करें। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इजाज़त है। तो फरिश्ते आए हज़रत इब्राहीम की खिदमत में, उन्होंने कहा हज़रत ये बादलों पर मेरा कंट्रोल है अल्लाह के हुक्म से,
अब अगर आप हुक्म दे तो मैं यही बारिश बरसा देता हूँ, उनका शिक्का जो है वो बुझ जाएगा, फिर वो आपको नहीं जला सकेंगे। आपने फरमाया माला का मुझे तुमसे कोई गरज नहीं, मैं अपने अल्लाह से मांगूंगा। ये है तौहीद। अब दूसरा फरिश्ता आया और देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरा कंट्रोल जो है अल्लाह के हुक्म से पहाड़ ऊपर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं दो पहाड़ों को ऐसे मिला देता हूँ, चिक्का भी खत्म हो जाएगा, ये भी सारे चल जाएंगे। और अल्लाह हाजत नहीं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा रब जो चाहेगा वही होगा। सबसे आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, क्योंकि जिब्रील जो है ये अफजलुल मलाइका हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, भाई मैं तो हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम लेके आता हूँ ना, आप कम अज कम मुझे तो हुक्म दे। और फिर मैं ला हाजत नहीं, मुझे तुम्हारी भी कोई गरज नहीं है। उसने कहा अच्छा हुजूर एक बात मेरी माने, मुझसे मदद न मांगे लेकिन अल्लाह से तो दुआ मांगो ना, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह आपको निजात दे अज़ाब से। हज़रत इब्राहिम मुस्कुराए और फरमाया जिब्राईल, पुकारा तो उसको जाता है जिसको पता ना हो, क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहे हैं कि मुझे डाल रहे हैं चिते में। अब इब्राहिम हज़रत जिब्राईल कहते हैं कि अब मेरे बस में और क्या रहा, मेरे बस में कोई बात ना रही। अब उन्होंने ये किया कि इंजन जो इंजनीक बनाई थी वो इसलिए थी कि उसके ज़रिए आपको आग में डाला जाए। अब उन्होंने उसके ज़रिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। अभी आग तक नहीं पहुँचे कि हुक्म आ गया, कुलना या नारु कूनी बर्दन बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी खातिर किसी से मदद नहीं मांगी, मैं भी आज बराह रास्त उसकी मदद करता हूँ। और आग को हुक्म दिया कि तू ठंडी हो जा, और इतना ठंडी भी ना हो कि मेरे पैगंबर को सर्दी लगे, बल्कि सलामन एतदाल वाली हो, सलामती वाली हो। अल्लाह के हुक्म के बाद फिर आग की क्या ताकत थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाता। अब आप आग में बैठे हैं, अल्लाह के हुक्म से जोड़े भी पहुँच गए, खाना भी पहुँच गया, फरूट भी पहुँच गए, बड़े आराम से खा रहे हैं। इसलिए किसी ने उस दौर में हज़रत इब्राहिम से पूछा था कि इब्राहिम तुम्हारे सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? फरमाया मेरे सबसे अच्छे दिन वो है जब मैं आग में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कमाल की बात। कहा ये कमाल नहीं कि आग में बैठा हूँ, मुझे आग कुछ नहीं कर रही और जन्नत के मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो सबसे अफजल वही थे। अब काफिरों ने तो यही समझा ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल गए, तो निमरूद अपने महल की छत पे चला गया और अपने साथ वज़ीर मुशीर भी ले गया कि चलो देखे तो सही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब जो जल गया होगा वो तो खैर पहचाना भी नहीं जाएगा, लेकिन अंदाजा तो हो जाएगा ना कि जल गए हैं। अब ऊपर चढ़ के जब गौर करके देखा तो इब्राहिम तो बैठे हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, वो तो जन्नत के मेवे खा है। तो फौरन उस बदबख्त की ज़बान से निकला नेमल रब्बु रब्बु इब्राहिम, कि सबसे अच्छा रब तो इब्राहिम का रब है कि जिसने उसको बचाया है, जिसने उसकी हिफाजत की है। हमारे तो दावे बस खोखले हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस इम्तिहान में भी कामयाब व कामरान किया कि आप आग से निकल आए और अल्लाह तबारक व तआला के दावत तौहीद पे उसी तरह कायम रहे जैसे पहले कायम थे। और इसी तरह हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन, कि आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या तुम्हारा ईमान नहीं है? उन्होंने फरमाया बला, इत्मीनान है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं तबानियत क़ल्ब के लिए उसका नज़ारा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया फख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम परिंदे ले लो, इनको ज़िबे करो, इनको टुकड़े टुकड़े करो, इनका सारा टुकड़े टुकड़े मिला दो और फिर उनमें से उठा के, ये जो कुल्ल जबल से मुराद ये नहीं है कि वो हिमालय पर भी रखने गए थे, माना यह है कि जो पहाड़ सामने हैं इन पर थोड़ा थोड़ा रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया, अब इनको बुलाओ तुम, ये दौड़ के तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि अगर उड़ के आएंगे तो फिर तो पता नहीं लगेगा ना कि वही परिंदे हैं कोई और है। जब सामने चल के आएंगे तो पूरा पता लग जाएगा कि वही है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर परिंदे ज़िबे होने के बाद हज़रत इब्राहिम की आवाज़ समझ आने माना कि जिंदा है, तो अगर वो जिंदा है तो फिर औलिया अल्लाह और उलमा कब्रों में वो भी जिंदा है,
अल्लाह तबारक व तआला जिसको ज़िंदगी देना चाहे वो कब्र में भी दे सकते हैं। इसलिए फरमाया सुम्मा दुऊहुन्ना यातीनका साया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इब्राहीम देखो अब वो आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह गालिब भी हैं और हिकमत वाले भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के आगे दुनिया की कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह हर इम्तिहान में पूरे उतरे हैं। इसीलिए जब मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया मेरे आका की सरकार मदीना की इंतज़ार कर रहे थे तो सबका ख्याल यही था कि आज इमामत का दर्जा जो है इब्राहीम अल खलील को मिलेगा, क्योंकि वो तो इतने बड़े इम्तिहानों से गुजरे हैं, तो आज अल्लाह उनके शान को ऊंचा करेंगे। वो आ गए तो हज़रत जिब्रील ने ऐलान किया कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सरतु मशरिकन व मग़रिबन व शिमालन व जुनूबन मा रअयतु मिस्ल मुहम्मदिन, कि मैं मशरिक़ मग़रिब शिमाल जुनूब सब फिरा हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी शख्सियत नहीं देखी। तक़द्दम या रसूलल्लाह, हज़ूर आज आप आगे हूँ, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तमाम अंबिया आप पर ईमान लाएंगे। आज अंबिया सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, आपके पीछे मुक्तदी होंगे, तो गोया वो ईमान ले आए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमें भी दीन के समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।